तालिबान हैं। अमरीकी तालिबान वो है जो पाकिस्तान में अपनी कार्रवाइयां कर रहे हैं और बड़ी मजबूती से और बहुत दूर तक कर रहे हैं, और पाकिस्तानी तालिबान वो हैं या थे बेचारे जो यहां से जाके अफगानिस्तान में कार्रवाइयां करते थे, और उन्हें अब काफी हद तक काबू कर लिया गया है। और ये जिन ड्रोन हमलों पर हम शोर मचाते रहते हैं वो दर हकीकत उन तालिबान पर होते हैं जो अफगानिस्तान में जाके कार्रवाइयां करते हैं। ये जितने तालिबान पाकिस्तान में सरगर्म हैं, इन्हें अमरीकी मदद हासिल है, हिमायत हासिल है, असला है, दौलत है, और वो जो स्ट्रेटेजिक डिजाइन उन्हें बनाकर देते हैं वो अमरीकी बनाकर देते हैं। तो आप ये कह रहे हैं कि अमरीका, आप ये कह रहे हैं कि अमरीका पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज कर रहा है? सिर्फ डिस्टेबलाइज नहीं कर रहा, अमरीका पाकिस्तान में वो जगह हासिल कर रहा है जिनके जरिए वो अपना जो फ्यूचरिस्टिक उसके डिजाइन हैं उन्हें पूरा कर सके। उसके तहत उसे जी नाई साहब, वक्त मेरे पास कम है, मैं तो एक छोटा सा ब्रेक लेता हूं, ब्रेक के बाद दोबारा पास आता हूं। शिद्दत पसंदी के खतरे से निमटने के लिए, पाकिस्तान की मुईशत को बेहतर बनाने के लिए, पाकिस्तान के एटमी असासों का मौसर दफा करने के लिए जो भी हमारे मसाइल हैं, इन तमाम मसाइल का हल उसी वक्त मुमकिन है अगर पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम होगा। इस पर हमारी गुफ्तगू जारी है। लाहौर में दोबारा हम नजीर नाजी साहब के पास चलते हैं। नाजी साहब, क्या आप इस राय से इत्तेफाक करते हैं कि अगर नवाज शरीफ साहब जो हैं वो वफाकी हुकूमत में शामिल हो जाएं तो पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ सकती है? जी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी तो शायद ना आए, लेकिन वो अपनी बारी जाया कर देंगे, इसलिए वो एहतियात ही करेंगे। वो उस मरहले पर आएंगे जब लेकिन बड़े और उन्हें पाकिस्तान का मुफाद सामने रखना चाहिए या अपनी बारी जो है वो देखनी चाहिए? ये उन्हें मालूम है जी कि पाकिस्तान का मुफाद बचाने के लिए अब क्या किया जा सकता है। अच्छा जी, मैं क्लासरा साहब पे जानना चाहूंगा कि नवाज शरीफ साहब को इस वक्त क्या करना चाहिए? इस वक्त पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए क्या करें वो? मीर साहब, इसमें मुझे तो कोई शक नहीं है कि इन्हें फौरी तौर पर जो पॉलिटिकल हुकूमत है गिलानी साहब को उसको ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि आप ये देखें, मैं अभी भी समझता हूँ कंपैरेटिवली पीएम नवाज के जो मिनिस्टर्स है, चौधरी निसार हूँ, ख्वाजा आसिफ हूँ या दूसरे अगर इसाक डार हूँ, ये कंपैरेटिवली जो पीपल्स पार्टी की टीम है मौजूदा इस वक्त जो इन्होंने ये इकट्ठी की हुई है, भानमती का कुंभा यहाँ पे इकट्ठा हुआ है, ये तमाम लोग मैं अभी भी समझता हूँ बेहतर हैं, गवर्नेंस वाइज बेहतर हैं, एक्सपीरियंस वाइज बेहतर हैं। और मुझे गिलानी साहब ने 2-3 दफा खुद ये बात कही हुई है उनसे कोई मीटिंग्स में। अब वो ये समझते थे कि इन वुज़रा की मौजूदगी में मेरी कैबिनेट की प्रोसीडिंग बहुत बेहतर थी, मेरी गवर्नेंस बहुत बेहतर थी, हमारी ग्रिप जो ये शुरू के 2-3 महीने थे यह हुकूमत चलाने पे बहुत अच्छी थी। और गिलानी साहब ने माजी में भी बड़ी कोशिशें आके की हैं, वो अभी भी कोशिशें कर रहे हैं कि पीएम नवाज को आना चाहिए। अगर आप ये पाकिस्तान को स्टेबल देखना चाहते हैं, अपनी बारी के चक्कर में पड़ते हैं जैसे आपने कहा, तो फिर पाकिस्तान के हालात भी मेरा ख्याल अच्छे नहीं रहेंगे। ये नवाज शरीफ साहब को ये फौरी तौर पर इन्हें अपने मिनिस्टर्स जो हैं इन्हें वापस भेजनी चाहिए। आल दो उनकी डिमांड्स है 17 अमेंडमेंट है या दूसरी है, इसके बगैर मुझे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आती नजर नहीं आ रही। मारिया सुल्तान साहब, इस वक्त एक बड़ा मसला ये है कि 5 लाख के करीब लोग जो हैं वो माइग्रेट कर चुके हैं स्वात से, बुनेर से और दीगर इलाकों से। उनको भी संभालना है, 10-15 दिन गुजर गए तो फिर हालात मजीद खराब हो सकते हैं। तो इस वक्त जो स्वात और बुनेर के हालात हैं उनको भी हमें देखना है और स्टेबिलिटी भी लेके आनी है, तो क्या करें हम? देखिए जी, पहली बात तो है कि आप एकदम आपको जो है कौमी लेवल के ऊपर जो है एक कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए जिसमें आपकी अस्करी जो है सियासी और तमाम पार्टी से इसके ऊपर फैसला करेंगे जी इसके ऊपर आपने क्या करना है, और इसके बाद आगे आप अमेरिका के साथ किस तरह ताल्लुकात रखना चाहते हैं, और साथ ही साथ आवाम को बताएं कि आप क्या करने वाले हैं। सबसे ज्यादा मसला इस बात का होता है कि आवाम को नहीं पता कि आप इसके बाद क्या करने वाले हैं। जी डॉक्टर साहब, ना तो फौज अपने ओन पे ये काम संभाल सकेगी और ना सियासतदान अपने ओन पे ये काम संभाल सकेंगे। पाकिस्तान कोई 4 डिफरेंट महाजों पे एक काउंटर इंसर्जेंसी और काउंटर टेररिज्म की जंग लड़ रहा है। अब क्लासिकल काउंटर इंसर्जेंसी में 3 स्टेजेस होते हैं, जिसमें पहले स्टेज में फौज इस्तेमाल की जाती है जो इंसर्जेंट्स को उस इलाके से क्लियर कर देती है। दूसरी स्टेज में पॉलिटिशियंस आते हैं कि उस इलाके को वो होल्ड करके रखें और सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो है हुक्मरानों के और उनके दरमियान में जो पूरा करें, डिस्पेंसेशन ऑफ जस्टिस हो या म्यूनिसिपल सर्विसेज हो उस इलाके में। तो ये दोनों पॉलिटिकल लीडरशिप और मिलिट्री लीडरशिप को मिल बैठ के एक काउंटर टेररिज्म, नेशनल काउंटर टेररिज्म पॉलिसी बनाई। ये दोनों पाकिस्तान को इस मुश्किल से मिलजुल के निकाल सकते हैं, कोई एक अकेला नहीं निकाल पाएगा। आप इसे इत्तेफाक करती हैं? हमारी इत्तेफाक करती हूं। रऊफ साहब, आप इत्तेफाक करते हैं? नो डाउट, तीनों का इस पे इत्तेफाक है कि इस वक्त फौज को और सियासी क़यादत को मिलजुल के इन हालात का मुकाबला करना है। नाजी साहब, आखिरी बात, क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तान के जो इस वक्त मसाइल हैं उनकी नज़ाकत का एहसास हो जाएगा या हो चुका है फौजी क़यादत को और सियासी क़यादत को, और वो
चंद घंटों में या चंद दिनों में या चंद हफ्तों में एक दूसरे के साथ मिलजुल कर एक नेशनल काउंटर इंसर्जेंसी पॉलिसी तश्कील दे सकते हैं? ऐसा कर देना चाहिए, एहसास हो जाना चाहिए। मैं ये जो ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस है, ये इस किस्म की कॉन्फ्रेंस से बेहतर वो कॉन्फ्रेंस समझता हूँ जो इब्तदा में हुई थी, जिसमें नवाज शरीफ साहब, जिसमें वली खान साहब, जिसमें फजल रहमान साहब, जिसमें पीपल्स पार्टी की क़यादत, हुकूमत, ये सब लोग जमा थे और फौजी क़यादत भी पूरी की पूरी जमा थी। वैसी कॉन्फ्रेंस एक बार हो जाए और इस खतरे और चैलेंज को सामने रखते हुए हो जाए और वो कोई इत्तेफाक राय करें तो नतीजा खेस हो सकता है, वरना बाकी कोई एक्सरसाइज काम नहीं आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया नजीर नाजी साहब का भी बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान को बहुत से मसाइल का सामना है, हालात काफ़ी नाजुक हैं, लेकिन अगर हमें हालात की नज़ाकत का एहसास हो जाए और जैसा कि हमारे तमाम मेहमानों का इस बात पर इत्तेफाक है कि सियासी और फौजी क़यादत अगर मुत्तहिद हो जाए और वज़ीर-ए-आज़म जल्द अज जल्द एक नेशनल सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस की डेट का ऐलान कर दें तो हम आपस में मिल बैठकर अपने मसाइल का हल निकाल सकते हैं। और मेरा ज़ाती ख्याल यह है कि इंशाअल्लाह ताला हम कोई ना कोई हल निकाल लेंगे और पाकिस्तान को इस बहरान से निकाल लेंगे। ये बात ज़रूर है, क्लासरा साहब ने और फ़ारूक सलीम साहब ने सियासी क़यादत की इनकम्पिटेंस के बारे में बहुत सी बातें की हैं, वो बातें अपनी जगह पे, लेकिन अगर मुल्क रहेगा तो ये लोग रहेंगे और अगर ये लोग रहेंगे तो इनकी सियासत भी रहेगी। इसलिए इन सब को इस वक्त पाकिस्तान का मुफाद सामने रखना चाहिए और हमें उम्मीद है कि ये लोग इस बात को सामने रखेंगे। फौजी क़यादत और सियासी क़यादत मिलजुल कर पाकिस्तान को इन हालात से ज़रूर निकाल लेगी। आखिरी बात ये ज़रूर कहूँगा कि अगर कोई ये सोचता है कि अस्करी क़यादत या फौजी क़यादत जो है सिर्फ वो अकेली पाकिस्तान को इन हालात से निकाल सकती है, तो ये एक बहुत ही बड़ी मिसकंसेप्शन है। ऐसा मुमकिन नहीं। पाकिस्तान की तारीख पर नज़र दौड़ाइए, पाकिस्तान को हमेशा उस वक्त नुकसान हुआ जब फौज इक़्तिदार में थी, लिहाजा फौज को दोबारा इक़्तिदार में आने के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए और मेरा ख्याल है कि वो सोच भी नहीं रही। हामिद मीर को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।